नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से आपके लिए कुछ स्वस्थ रहने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास हम ले आए हैं। ये पूरे आसनों का पैकेज 45 मिनट तक आपको करना है। इस पैकेज को यदि हम करते हैं तो हम निश्चित स्वस्थ रहेंगे। आइए आसनों के क्रम में पहला आसन करेंगे जानु शीर्षासन। लेफ्ट पैर को सीधा करें, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ले जाएं, राइट हैंड ऊपर उठाएं, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे। कोहनी का रुख धीरे धीरे जमीन की तरफ करेंगे। अपनी क्षमतानुसार 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। हम दूसरे पैर से करेंगे। दायां पैर सीधा है, बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे। इसे कहते हैं जानु शीर्षासन। जानु यानी घुटना, शीर्ष यानी मस्तक। अपना मस्तक घुटने को स्पर्श करने से बच्चों में हाइट बढ़ती है और जो युवा होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके अंदर अपना डाइजेशन पावर सही होता है, कमर लचीली होती है। रिलैक्स, श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। दूसरा आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए दोनों पैर खोल ले, पहले दोनों पैर खोल ले, एक एक धीरे धीरे करेंगे हम। बाएं पैर को घुटने में मोड़ लें, लेफ्ट पैर को घुटने में मोड़ें। दायां पैर सीधा खड़ा दूसरे साइड करें। दायां हाथ पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, बाएं हाथ से खड़े पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, गर्दन को दाईं ओर घुमा लेंगे। पूरा इसी प्रकार करें आप। ये डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि का कार्य करता है। जिनको भी मधुमेह है, इस आसन का अभ्यास रोज करें। इससे हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट होती है, स्वस्थ होती है और शुगर कंट्रोल होने में हेल्प मिलती है। रिलैक्स। इसी प्रकार हम दूसरे साइड से करके दिखाएंगे अब। वेरी गुड। अब आपका बायां पैर खड़ा है तो बायां हाथ ही पीछे जाएगा। दाएं हाथ से आपने क्रॉस करके खड़े पैर का अंगूठा उंगली पकड़ी है। पूरा शरीर आपका इस प्रकार हो जाता है और इससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है। जो भी मधुमेह के रोगी है वो इस आसन को अवश्य करें। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल दें। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन करेंगे। उसके लिए श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पूरा हाथों को खींचे, थोड़ा धीरे धीरे पीछे जाए, पीछे, पूरा पीछे। अब श्वास छोड़े, धीरे धीरे मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे। कोहनी का रुख जमीन की तरफ करेंगे। इस प्रकार आसन करने से पश्चिम यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पृष्ठभाग पूरा हमारा धीरे धीरे मस्तक घुटने के पास जाता है। इससे हमारी कमर लचीली हो जाती है, मेरुदंड की सारी प्रॉब्लम दूर होती है, बच्चों में हाइट बढ़ती है, अपना डाइजेशन सही होता है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से जारी रहता है। क्षमतानुसार रुकने के बाद धीरे धीरे रिलैक्स करें। आइए अगला आसन उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ बगल के पास रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर, गर्दन एक साथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ जंघा के समानांतर रखेंगे। श्वासों के साथ करेंगे बोट पोस्चर। ये बोट पोस्चर कहते हैं, नौकासन कहते हैं। इससे हमारे डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना होता है। हर आसन में अपनी क्षमतानुसार आपको करना है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है।
मान लो आपको किसी आसन में बिल्कुल थोड़ा सा उठ पाते हैं तो आपको थोड़ा सा ही करना है। और कोई डिसीज़ ऐसे होते हैं जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताते हैं, वो आप ध्यान रखना है। उच्च रक्तचाप वाले और हृदय रोगी हर आसन सावधानी पूर्वक करना है। अगला आसन करेंगे हम धनुरासन। आइए पेट के बल आ जाए, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। अब श्वास लेते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे, पैरों को भी ऊपर उठाएंगे, धनुष्यकार आकृति बनाएंगे धनुरासन। धनुरासन हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। अभी कोविड चल रहा है, आप धनुरासन से भी हमारे श्वास की ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। इसी आसन को हम दोनों घुटने पास पास करते हुए भी इस आसन को करेंगे। फिर से एक बार दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ें। बहुत अच्छा। हमारे साथ हमारी गरिमा बेटी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स। रिलैक्स करें। आए पीठ के बल। अगला आसन करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लें, दोनों हथेलियां मस्तक के पास इस प्रकार रखेंगे कि हमारे हथेलियां आपके पैरों की तरफ रहेंगी और पूरे कलाई पर दबाव रहेगा। अब हम शरीर के मध्य भाग को श्वास लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और चक्राकार की स्थिति में आएंगे। ये चक्राकार पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, फेफड़ों की शक्ति का विकास करता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और रिलैक्स करेंगे। पैरों को सीधा करें। अपनी क्षमता अनुसार ही करना है। बाईं करवट ले, उठकर बैठे। अब हम अगला आसन करेंगे योग मुद्रा मंडूकासन। उसके लिए दोनों अंगूठा बंद करें, मुट्ठी बंद करें। इसके पूर्व ये दोनों आसन जो हम इस पैकेज में ले रहे हैं, ये दोनों ही आसन डायबिटीज के लिए है। उसके पहले हमें कुर्मासन करना है। आप पंजों के बल बैठेंगे, दोनों कोहनियों को मिला लें, कोहनियां नाभि के पास लगाएंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे, एड़ियों पर से नहीं उठेंगे। दोनों कोहनियों के दबाव से हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड एक्टिवेट होती है। कुर्म यानी कछुआ। कछुआ जैसे अपने दोनों शरीर के हाथ और पैर अंदर लिए हुए रहते हैं, उस प्रकार हमारे शरीर का आकार होता है। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। रिलैक्स। अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। अब जो साधक पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकता है, इस प्रकार देखेंगे आप। वेरी गुड। पहले हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए दोनों हाथ कमर पे रखें, अंगूठा आगे, उंगली पीछे, और श्वास लेते हुए कमर के भाग को आपको पीछे लेके जाना है। जब आप पीछे जा रहे हैं, चक्कर आने की स्थिति में सावधानी रखें। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। रिलैक्स। पुनः श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। अब पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए श्वास लेते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़ा है, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ा है। टखनों को पूरा नीचे जमीन पर लिटा दिया है। इससे देखो हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। थायराइड, पैराथायराइड, गले संबंधी विकार दूर होते हैं। उष्ट्र यानी कैमल।
ऊंट के अनुसार हमारा आकृति होती है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहते हैं। रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे फिर से हम उसी आसन पे आके रिलैक्स करें, बैठ जाए। अब हम दोनों पैरों को खोल देंगे, इस प्रकार पूरा खोल दें। वेरी गुड। हम पक्षी आसन का पूर्वाभ्यास करेंगे। उसके लिए लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़े, मस्तक को घुटने के पास लगाएं। इस प्रकार पुनः श्वास लें, श्वास छोड़ें और लगातार हम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, जिनको कमर दर्द है पुनः इस साइड से करें, वो बहुत आगे नहीं झुकेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, इस प्रकार हम करते हैं तो हमारे पेट संबंधी सारे विकार दूर होते हैं, कमर लचीली होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। और फिर रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ पीछे की ओर, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान हमारे आती जाती श्वास पे लगाए। पक्षी आसन का पूर्ण अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ ऊपर, पूरे श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े और भू नमन करें, और आगे मस्तक को और आगे की तरफ। बहुत अच्छा। ये है भू नमनासन। भू नमनासन से हमारा पूरा रीढ़ स्तंभ लचीला हो जाता है। रिलैक्स, दोनों पैरों को पास पास लाएं, पीठ के बल लेट जाए। आए पेट के बल। अगला आसन पाद शीर्षासन। पाद शीर्षासन के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े, दोनों हथेलियां वक्षस्थल के पास रखेंगे। श्वास लेते हुए मस्तक को पैरों के पास, पैरों के पैर मस्तक के पास। देखिए आप पाद शीर्षासन, पाद यानी पैर, शीर्ष यानी माथा, वो लग रहा है। पाद शीर्षासन से हमारे पूरे लंग्स का विस्तार हो रहा है। रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स करें मकरासन में। बहुत अच्छा। इससे हमारा पूरा शरीर लचीला हो जाता है। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार करें, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। पीठ के बल आ जाए। बाईं करवट लेते हुए वज्रासन में आए। जिनको घुटने में तकलीफ है वो वज्रासन में ना बैठे। अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं, नाम है योग मुद्रा मंडूकासन। उसके लिए दोनों अंगूठा बंद करें, मुट्ठी बंद करें। दोनों मुट्ठियों को पूरा आप इस प्रकार लगाएंगे। हाँ, पूरा इस प्रकार। यस। गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे। एड़ियों पर से नहीं उठेंगे। ये आसन डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि का कार्य करता है। हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, सारा मोटापा दूर होता है, मन सहेज हो जाता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। रिलैक्स। अगला आसन सुप्त वज्रासन। आप इस प्रकार जाएंगे। हाँ, सुप्त वज्रासन के लिए इसी वज्रासन की स्थिति में धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और दोनों घुटने आपस में मिला लेंगे और मस्तक को इस प्रकार रखेंगे कि आपका शिखामंडल जमीन पर स्पर्श हो रहा है और दोनों हथेलियां अपने जंघा पर रखेंगे। सुप्त वज्रासन से हमारा डाइजेशन सही हो जाता है, पेट संबंधी सारे विकार दूर होते हैं, पाचन तंत्र को सही करता है। और फिर जब रिलैक्स करना हो, कोहनी का सहारा लें और धीरे धीरे उठकर बैठे। रिलैक्स। बहुत अच्छा। पीठ के बल लेट जाए।
आए पेट के बल। अगला आसन शलभासन। शलभ यानी टिड्डी, उसके लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघा के नीचे और ठुड्डी जमीन पर टिका कर रखेंगे। इसे एक एक पैर से भी किया जाता है। आज हम दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर करेंगे। उसके लिए श्वास लेते हुए दोनों पैर बिना मोड़े, घुटने से नहीं मोड़ेंगे, और दोनों पैरों को हम 30 डिग्री या उससे अधिक ऊपर उठाएंगे और ठुड्डी जमीन पर ही टिका कर रखेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रोकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। शलभासन सायाटिका पेन को दूर करता है, जो हमारा गृध्रसी नाड़ी का विकार है उसे दूर करता है। रिलैक्स, पीठ के बल लेट जाए। ये आसन में हमारा जो पैकेज है उसमें एक आसन, फिर उसका विपरीत आसन, ऐसे पूरा पैकेज बना रखा है जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहते हैं। आइए पेट के बल। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ अपने वक्षस्थल के पास ही रखें। श्वास लेते हुए नाभि तक के भाग को पूरा ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रखेंगे। बहुत अच्छा है। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। भुजंग यानी सर्प, कोबरा पोस्चर कहते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अर्ध भुजंगासन में आएंगे। अर्ध भुजंगासन के लिए सीने का भाग भी ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। जो कोविड चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो उनको इस आसन को लगातार करना है, जिससे हमारा ऑक्सीजन का स्तर बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। पीठ के बल लेट जाए। ये सारे आसन हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को रोज संकल्प करना चाहिए, करें योग, रहे निरोग। आइए अगला आसन करते हैं, पवन मुक्तासन। इसके लिए दाएं पैर को यानी राइट पैर को घुटने में मोड़ेंगे, राइट हैंड का इंटरलॉक करेंगे, राइट पैर का अभी मस्तक नहीं, राइट पैर का पेट पर प्रेशर देंगे। अब इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ध्यान रखिएगा। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है वो व्यक्ति गर्दन नहीं उठाएंगे, और बाकी लोग गहरा लंबा श्वास ले, छोड़े, रोके, ठुड्डी, नाक या माथा घुटने को स्पर्श करें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, और फिर जैसे हमने हाथ का इंटरलॉक खोल देंगे और पैर को भी खोल देंगे। आसन में, जिस आसन में जैसे हम जाते हैं वैसे ही आसन से वापस आना होता है। आइए दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को घुटने में मोड़ें, बाएं हाथ का इंटरलॉक करें, बाएं पैर का घुटने का पेट पर अच्छा प्रेशर दे दें। नाम के अनुसार ही पवन मुक्तासन है। दूषित वायु को दूर करता है, अपने टॉक्सिन्स दूर करता है, पाचन तंत्र सही करता है, उदर विकार सारे दूर होते हैं, अनाह, एसिडिटी, अम्ल पित्त, अजीर्ण, सारे विकार दूर हो जाते हैं। रिलैक्स। इसी प्रकार हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े और अपने मस्तक को घुटने के पास लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा आसन है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। अब जो उच्च रक्तचाप वाले हैं वो सावधानी पूर्वक दोलासन करेंगे। आगे पीछे करें, श्वास लें, श्वास छोड़े। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी सावधानी पूर्वक करें। अपनी दाएं बाएं भी करें। अपने दाईं ओर ठुड्डी नाक लगाते रहें, बाईं ओर पूरा दायां बायां दायां। रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ें। या हर आसन के बाद में आपको 10 सेकंड का विश्राम भी करना है।
बाईं करवट ले, उठकर बैठे। अब आप उधर मुंह करेंगे। आप अगला आसन करने जा रहे हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पीछे से कैसे दिखेगा वो आप दिखाएंगे। आपको बैठना कैसे है, अब आपका जो घुटना ऊपर है, जैसे दायां घुटना ऊपर है तो दाएं हाथ से घुटने पे घुटना होना चाहिए, ठीक है। आपको इस प्रकार बैठना है। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ से आपको शाबाशी देना है। फिर दूसरा हाथ पीछे से लेके जाना है, दोनों हाथ का इंटरलॉक करना है, रीढ़ स्तंभ सीधा, आंखें कोमलता से बंद। अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा आसन है, तनाव दूर करता है, हमारे फेफड़े की क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करता है। तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा आसन है। लीवर संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है गोमुख आसन से। रिलैक्स। घुटना बदल कर करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब बायां पैर का घुटना आपका ऊपर है तो बाएं हाथ से ही शाबाशी देंगे और दायां हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। पूरा इंटरलॉक करें। वेरी गुड। रीढ़ स्तंभ सीधा, आंखें कोमलता से बंद। रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाए। अगला आसन हम करेंगे हलासन, सर्वांगासन, कर्णपीडासन। आप थोड़ा सा और नीचे आइए बेटा, थोड़ा सा और, ताकि साधकों को सही ढंग से दिखेगा। हलासन जिनको भी कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे। जिनको रोज अभ्यस्त है वो ही साधक इसका अभ्यास करें। बाकी साधक सिर्फ पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं सर्वांगासन। किस प्रकार करना है। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। फिर जब कोहनी का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को पूरा सीधा लंबवत करेंगे, 90 डिग्री में सीधा रखेंगे, जिससे हमारा पूरा शरीर का भार हमारे कंधों पर आता है। हमारे बाल की जो भी समस्या होती है वो दूर होती है। अब हलासन में आने के लिए धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। हल के अनुसार आकृति करेंगे। दोनों हाथ पास पास, हाँ, किसान के हल के अनुसार ये आकृति होती है, इसीलिए हलासन कहते हैं। अपने बालों की समस्या सारी दूर होती है, पाचन तंत्र सही होता है। अब कर्णपीडासन के लिए धीरे धीरे दोनों घुटनों को, कानों को स्पर्श करेंगे और दोनों हाथों से, दोनों हाथ को आप कान घुटने के पास भी ला सकते हैं या हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं। कर्णपीडासन यानी आपके कानों को घुटनों का स्पर्श हुआ है, इसे कहते हैं कर्णसीड। धीरे धीरे जब रिलैक्स करना हो, धीरे धीरे दोनों हथेली का सहारा लें और पैर को धीरे धीरे, जैसे हम आसन में आए थे, धीरे 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 पैरों को नीचे रखेंगे। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। इस प्रकार सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीडासन हमने तीनों आसन किए थे। रिलैक्स भी करेंगे और फिर बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। अगला आसन मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन कैसे लगाना है, जैसे आपको लोटस पोस्चर करना है, इस प्रकार। अब जो साधक पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वह सुखासन में भी कर सकते हैं। कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे की ओर इस प्रकार जाएंगे और हथेली का सहारा लेते हुए अपने शिखामंडल को जमीन पर इस प्रकार स्पर्श करेंगे कि आपका शिखामंडल जमीन पर स्पर्श हुआ है और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। मत्स्यासन फिश पोस्चर कहते हैं। फिश पोस्चर से हमारे सारा पाचन तंत्र सही हो जाता है। हमारा शिखामंडल जमीन पर स्पर्श है, जिससे हमारे केश संबंधी सारी समस्या दूर होती है। जब हमें रिलैक्स करना हो, पहले हथेली का सहारा लेंगे, सिर को सीधा करेंगे,
फिर कोहनी का सहारा लेंगे, उठकर बैठेंगे। इस प्रकार हमने मत्स्यासन का अभ्यास किया। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। अगला आसन करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन अलग अलग तरीके से किया जाता है। इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति भी बढ़ती है और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक और हमारे जो भी थायराइड संबंधी समस्या है वो दूर होती है, हमारा तनाव दूर होता है, हमारे चेहरे की झुर्रियाँ नष्ट होती है और हम युवा बने रहते हैं। अलग अलग तरीके से किया जाता है। आइए दोनों हाथ अपने इस प्रकार रखें, हथेलियाँ अपनी तरफ, कैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा पोस्टर होता है दोनों हाथ अपने थाइस पे रखकर भी आप कर सकते हैं। अब हम थाइस पे रखेंगे, जिह्वा बाहर निकालेंगे और आँखों पर पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा और शेर की गर्जना करेंगे, आंखें बड़ी बड़ी करेंगे। 2-3 बार गर्जना करने के बाद फिर गले का मसाज करेंगे। किस प्रकार करेंगे? अंतिम बार में गले का मसाज करें, रिलैक्स, पीठ के बल लेट जाए। अगला आसन तड़ागी मुद्रा है। तड़ागी मुद्रा के लिए दोनों एड़ियां इस प्रकार मिलेगी, पंजे खुले हुए, यानी पंजों का वी शेप करेंगे। दोनों हाथ बगल के पास ही रखेंगे, हथेलियां इस प्रकार रखें। अब हम इसमें 3 क्रियाएं करेंगे। ये क्रिया जो कोविड रोगी है वो मान लो बैठ नहीं सकता है, लेटे लेटे है, वो भी इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास निश्चित होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो जो भी कोविड रोगी है वो भी इसे रोज करे, सुबह 5 मिनट, फिर दोपहर को, फिर शाम को, जब जब समय मिले। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है। इससे क्या करना है, हम करने जा रहे हैं, श्वास लेंगे पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। एक हाथ चाहो तो आप अपने पेट पे रख सकते हैं ताकि पता चलेगा। श्वास लिया पेट फूला, श्वास छोड़ा पेट पिचका। लगातार एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो डायफ्राम है, जो हमारी महाप्राचीरा पेशी है, वो भी लंग्स के साथ ही लगी हुई है, तो उससे भी हमारा लंग्स का विकास हो रहा है। हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। श्वास लेंगे पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट पिचकेगा। लगातार श्वास प्रश्वास, रिलैक्स। अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ साथ हम अग्निसार क्रिया लेटे लेटे करेंगे। जैसे गहरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को तेजी के साथ बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोकेंगे और खाली पेट का पंप करेंगे। किस प्रकार? ये लेटे लेटे हम उदर का श्वसन कर रहे हैं, अग्निसार क्रिया कर रहे हैं। इससे हमारा पूरा डाइजेशन 13 प्रकार की अग्नि सम हो जाती है और हमें भूख सही लगने लगती है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है उनकी भूख कम हो जाती है और जिनकी बहुत भूख कम है उनकी भूख बढ़ने लगती है। तो अग्निसार क्रिया करेंगे, रिलैक्स। इसी में हम गहरा लंबा श्वास लेंगे, पेट को फुलाएंगे, पेट फूले हुए स्थिति में बाहर ही रोकेंगे और पेट को ऊपर नीचे करेंगे। श्वास ले, पेट फूला हुआ ऊपर ही रखें। हाँ, अब धीरे धीरे पेट को हिलाएंगे, रिलैक्स। बाईं करवट ले, उठकर बैठे और फिर इसके बाद हम एक सूर्य नमस्कार करते हैं और शवासन का अभ्यास करते हैं।
ये इसके अलग अलग वीडियो हमने आपको दिए हुए हैं, हमारे चैनल में जाकर आप ये देख सकते हैं। और इस प्रकार यदि हम पूरा पैकेज करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। आप सभी के स्वास्थ्य की दीर्घायु की शुभकामना देते हुए मैं इसी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।